हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अलोन। अकेले रहने की क्या ज़रूरत है और इसके क्या फ़ायदे हैं। स्पेशली जो आज का समय है, अभी का जो कोरोना का जो आया, पिछले 2 सालों से चल रहा है, 1.5 सालों से, अचानक से बहुत से लोग जिन्होंने कभी फील नहीं किया था, ये लोनलीनेस वाली जो बात होती है, उनको फील करना पड़ा, या फिर बहुत से लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है और लोग इतना भागते हैं, इतना दौड़ते हैं और इतना अपने में बिज़ी रहते हैं। अपने में बिज़ी हैं, नहीं तो किसी और में बिज़ी हैं, किसी और के बारे में बिज़ी हैं, ज़्यादातर किसी और के बारे में बिज़ी हैं। तो वो इतना समय, इतना क्या, खुद को समय नहीं दे पाते। अब यहाँ पे जो खुद का समय है, मैं थोड़ा सा और बात करूँगा इसमें। जैसे अरस्तु ने बोला था, मैन इज़ सोशल एनिमल, वो चीज़ हो गई पुरानी। अभी क्या है, मैन इज़ सोशल मीडिया एनिमल, सोशल मीडिया वाला जानवर हो गया है। वीडियो मैंने पहले बनाया था जो सोशल मीडिया का कल, तो एक्चुअली इस टॉपिक पे क्यों बना रहा हूँ मैं, तो मेरे किसी फ्रेंड ने देखा और फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया लिंक्डइन पे। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसी में वाइस प्रेसिडेंट है, और तो उसने मुझसे बात की और बोला कि यार सब कुछ है अभी, लेकिन एक शांति, वो शांति नहीं मिल पा रही है, या फिर लगता है कि कुछ अधूरा टाइप का है। तो और उसने बताया काफ़ी वो मेरे वीडियो देखता है, तो उसने कुछ चीज़ें अप्लाई करना चालू कर दिया है। तो देखिए, वो होता है चीज़ों को देखना, फिर अप्लाई करना, और उसका बेनिफिट आएगा। तो मैंने उससे कुछ बातचीत की और फिर पूछा, और फिर उसका मैंने पूछा कि क्या है तुम्हारा मतलब स्केड्यूल क्या है, कैसे चलता है सब। तो उसमें जो उसने बताया, वो उसका क्या था कि वो खुद के लिए अपना समय नहीं था। इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, जॉब, ये वो, जैसे ज़्यादातर लोगों का होता है। तो वो खुद के बारे में नहीं समझ पा रहा था, या अपने को टाइम नहीं दे पा रहा था। वो जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जो मेरे इस चैनल का फाउंडेशन है, मेडिटेशन, वो तो दूर की चीज़ रही उसके लिए। इसलिए तो मैंने उससे बोला है, मैंने उसे कुछ सुझाव दिया कि ये करो, वो करो, और फिर 2 सप्ताह के बाद, मैं सबको टाइम लाइन देता हूँ, 2 सप्ताह के बाद मुझे कॉल करना और फिर बात करेंगे। तो 2 सप्ताह के बाद देखते हैं क्या उसका रिज़ल्ट रहता है। अभी क्यों है ज़रूरी अकेले रहना। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, एक होता है अलोन और एक होता है लोनलीनेस। तो बीइंग अलोन जो है आपकी चॉइस है, लोनलीनेस आपकी चॉइस नहीं है। बहुत से केसेस में हुआ कि आपको अकेले रहना पड़ा, आप अकेले रहना नहीं चाहते थे, आप चाहते हैं सोशल इंटरेक्शन, लेकिन कुछ ऐसे हालात हुए तो आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ मैं बीइंग अलोन की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा समय निकालते हैं इस भाग दौड़ की ज़िंदगी से और ख़ुद के बारे में सोचते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जैसे ही आप अपने बारे में सोचना चालू कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर, देखिए क्या, मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ ज़्यादातर केसेस, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर केसेस ही होता है कि हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, अपने बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। एक ग्रीडीनेस अलग हो जाती है, लेकिन यह हमको अपने अंदर झांक के देखना है। आपने आजकल वो वर्ड देखा होगा, इधर उधर चलता है, इनर इंजीनियरिंग, सदगुरु का जो, तो कुछ रीज़न है ना वो वर्ड क्यों यूज़ किया गया। आउटर इंजीनियरिंग नहीं हुआ, इनर हुआ है, इसलिए क्योंकि अंदर जाना है, अपने अंदर अपने बारे में सोचना है, तभी आप धीरे धीरे इवॉल्व होइएगा। हमारा क्या है, एज इवॉल्व होना। लाइफ देखिए कैसे जीना होता है, लेकिन एक होता है इवोल्यूशन। समय के साथ आपकी पहले क्या सोच थी, आपकी 1 साल पहले क्या सोच थी, अभी क्या सोच है, कितना ऊपर आप जा रहे हैं। ग्राफ जो होता है एक्सपोनेंशियल है तो बहुत अच्छा है, स्ट्रेट लाइन भी ठीक है। ये तो एक और चीज़ मैं बात करता हूँ, ये कीजिए, वॉकिंग मेडिटेशन जिसको बोला जाता है, वो नहीं भी करें तो अगर आप चल रहे हैं अकेले चलना वैसे भी अच्छा होता है। अगर आप अकेले चल रहे हैं, समय मिल गया, तो उसमें क्रिएटिविटी भी आती है, और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ब्रेन होता है, एक्स्ट्रा ब्रेन आपका और इलास्टिक होता है,
और इंफॉर्मेशन जो होता है उसको और अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। कुछ और नया सीखना होगा, फास्ट सीखिएगा आप, ये उससे कनेक्ट होता है वॉकिंग मेडिटेशन से। क्रिएटिविटी तो बढ़ाता ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो बीइंग अलोन है तो ज़्यादातर क्या होगा, आप चुप ही रहिएगा, अकेले में खुद से तो बात नहीं कीजिएगा, तो एक तरह का वो मेडिटेशन ही हो जाता है। मीन्स उसके वैसे ही फायदे हैं, मेडिटेशन के हज़ारों सैकड़ों फायदे हैं। एक और सोशल मीडिया का जो वीडियो था और ये, तो मुझे लगा कि दो तीन चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो गई। मेरे फ्रेंड से ही बात हो गई, फिर मुझे लगा कि नहीं अब इस पर बनाना चाहिए। एक रिसर्च आया कि टीन्स जो थे, एक ग्रुप, उसमें 5 दिनों तक के लिए उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइस बोलिए तो ये फ़ोन से दूर रखा गया, और बिफोर और आफ्टर, उसके बाद जो मेजरमेंट हुआ उनके ब्रेन का, और जो उसमें पाया गया उनका मेंटल एक्सप्रेशन, इमोशंस, फेशियल एक्सप्रेशन इम्प्रूव्ड 5 दिन के बाद। तो केवल 5 दिन के अंदर ही हुआ क्या कि हमारी आदत है, मंकी माइंड है, हम हमेशा कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो फ़ोन उठा के देख लिया, ये नहीं तो फिर, मतलब इधर से उधर लगातार घूम रहे हैं बंदर की तरह। लेकिन जैसे ही हम अकेले हो जाते हैं फिर ब्रेन सोचने लगता है अब क्या, क्योंकि हमारा जो ब्रेन ये डिज़ाइन इस तरह के लिए, इसे स्टिमुलेशन चाहिए इसको हमेशा। अब कुछ लोगों को स्टिमुलेशन वो कहीं और खोजने लगते हैं, अब चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, कॉफ़ी भी एक तरह का स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेंट, कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप जैसे ही अकेले हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, फिर ब्रेन देखता है ये क्या, ब्रेन को चाहिए कुछ ना कुछ। तो ब्रेन क्या करता है, जो हमारा एक्टिव सेंटर होता है, एक्टिव नेटवर्क होता है, उसको एक्टिवेट करने लगता है। मीन्स आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। इसीलिए बहुत से आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो ज़्यादातर किसी रोल के लिए अकेले रहते हैं, अकेले समय बिताते हैं, स्पेशली ऑथर्स होते हैं, तो फिर थॉट्स और इमेजिनेशन सब आने लगते हैं ये। और एक और चीज़, एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी जो सहानुभूति, तो सिंपैथी होता है आई नो व्हाट यू फील, मैं जानता हूँ। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो एम्पैथी होता है, मीन्स आई फील व्हाट यू फील। यहाँ पे फीलिंग आ गई, ये इंपॉर्टेंट होता है। जानना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हाँ जानना है कि हाँ आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप वो फील करने लगते हैं फिर वो मैटर करता है, जो होता है एम्पैथी। तो हमें अपने को ज़्यादा एम्पैथेटिक बनाना है, इससे लोगों की हेल्प भी होगी और आपके लिए और ज़्यादा कंपैशन आएगा, जो हमें चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो सोशल मीडिया ने जो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करके रखा है कि आदत है, अच्छा इतना लाइक आ गया, ये आ गया, मतलब हमें अब दूसरे से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फ़ोटो डाला तो फिर वेट करेंगे, अच्छा 5 लाइक आया, 10 लाइक आया, या उसको 20 मिला, मेरे को 5 मिला, इस टाइप से कंपैरिजन तो वहीं चालू हो गया। कंपैरिजन पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। तो ये हो गया, स्टॉक मार्केट में बुलाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। स्टॉक ऊपर जा रहा है, अरे फटाफट खरीद लो, क्या होगा अगर और ऊपर चला गया तो। और सही मौके पे क्या होता है, जैसे ही आप खरीदते हो डाउन हो जाता है, या फिर प्राइस नीचे जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरह से बेच दो। तो भी हो गया फोबो, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर। कोरोना ने ऐसा कर दिया कि अब सबको फेस करना पड़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो हुई नेगेटिव, लेकिन बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें लेके भी आया ये समय जो था। बहुत से लोग अवेयर हो गए अपने बारे में, बहुत से लोग अवेयर हो गए, कुछ लोग, काफ़ी लोग तो स्पिरिचुअल भी बन गए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर उन्हें मौका मिला, अचानक से सब कुछ थम गया। थमा तो फिर क्या हुआ, ब्रेन ने सोचना चालू कर दिया, और जैसे ही ब्रेन ने सोचना चालू किया वो चेंजेस आनी चालू हो गई धीरे धीरे। 3 मंथ 4 मंथ, अभी तो पूरा 1-2 साल हो गया। तो मुझे लगता है ये ऐसा हुआ कि
यूनिवर्स है या जो नेचर है, नेचर भी देखती रहती है, वो बैलेंस करती है। तो नेचर को लगा नहीं अभी बहुत कुछ हो गया, अब थोड़ा मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसने बोला नहीं, कोरोना जाओ और थोड़ा रोको, दुनिया को स्टॉप करो। तो अब जहां मुझे लगता है 1 साल में 2 साल में आप देखिएगा हमें ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें दिखेंगी। चाहे कोई बहुत अच्छी फिल्म आएगी जिसमें क्रिएटिविटी बहुत होगी, कोई अच्छी बुक आएगी लाइफ चेंजिंग इस टाइप से, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ना कुछ किसी के दिमाग में कुछ डेवलप हुआ होगा 100%, तो हमें वो दिखेगा कुछ बड़ा या कुछ बड़ा इन्वेंशन पिछले 1-2 सालों में किसी ने कुछ वर्क किया 100%, मेरा सिक्स सेंस बोलता है। तो रियल ग्रोथ जो है वो इनसाइड से ही आती है। आप ऊपर से आप कितना भी कर लीजिए वो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। उस ग्रोथ को कांस्टेंट आपको बढ़ाना है, स्पेशली एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, तो फिर अंदर जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो भी योगीज हैं तपस्या कर रहे हैं या जो भी, तो वहाँ पे एक तरह का सॉलिट्यूड ही हो गया ना वो इस तरह से। अब यहाँ पे है कि ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज़ लाते हैं, काम ही है तो अरे टाइम नहीं टाइम नहीं, आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए भी निकाल सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा। फिर देखिएगा उसमें क्या होता है कि ऑफ कोर्स जैसे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इमेजिनेशन बढ़ेगा, ब्रेन आपका स्ट्रांग होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो जो काम आप 20 मिनट में कर रहे थे, जो काम आप 2 घंटे में करते थे 100% वो काम टाइम कम हो जाएगा। फिर देखिएगा आप कितना टाइम उस सेव कीजिएगा हर जगह। तो हमेशा वो ब्रेन अपग्रेड की बात करता हूँ। तो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो सब चीज़ें इधर से ही आएंगी जब आप अपने में इनर वर्क कीजिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस पे मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, अपने काफ़ी एक्सपीरियंस हैं तो उनको भी शेयर किया जाएगा यहाँ पे, और कुछ और ज़्यादा वीडियो भी लंबा नहीं हो जाए, मतलब लंबा हो गया इस तरह से। चलिए फिर कुछ और किसी और का फ़ोन आएगा किसी और टॉपिक पे, तो फिर उस पर बात होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।